कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। पहले तो दोस्तों ये वीडियो देखिए। क्या अगर सवाल करना देश हित में गलत है क्या? आपने माँ का दूध पिया तो आप सवाल करो ना। नहीं, देश हित में सवाल है। सुनो, अरे सुनो, माइक लगाना है तो ये सवाल जाके बीजेपी कार्यालय में पूछो। बीजेपी सुनो, बीजेपी नारे सुन नहीं रहे। अरे मुंह के बवासीर के साथ साथ कान का भी बवासीर है। देश में जब नरेंद्र मोदी ने एक भी संस्था नहीं बनाई तो वो संस्था बेचने का हकदार कैसे? अगर आपने अपने लिए संपत्ति नहीं अर्जा आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आपको जो आपके बाप दादाओं ने छोड़ के गया उसको बेचने का क्या जरूरत है? ये बताओ ना। देश नहीं चल रहा। अरे देश हित में सुनो ना, देश हित में तो तब होता जब प्रधानमंत्री अपने बजट में कटौती करते, अपने लिए 85,000 करोड़ का विशेष विमान नहीं लेते, नया संसद भवन नहीं बनाते, मशरूम की सब्जी नहीं खाते, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का घड़ी पहन के 24 घंटा झूठ पर झूठ नहीं बोलते। अरे सुन लो, अरे अब बात करते हैं आगे दोस्तों महंगाई को लेकर। पेट्रोल डीजल की महंगाई और अन्य पदार्थों की जो महंगाई है उसको लेकर पहले छोटी सी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 17 दिन के अंदर, यानी इस अक्टूबर के महीने के आज 17 तारीख है, और इस 17 तारीख तक भारत सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग 14 बार वृद्धि की गई है, 14 बार बढ़ाए गए हैं, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दोस्तों आज की जो कीमत है तेल की, वो दिल्ली में जो कीमत है 105 रुपये 84 पैसे है, और डीजल की जो कीमत है दोस्तों वो 94 रुपये 57 पैसे है आज की जो कीमत है। तो इस हिसाब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों आप ये कटिंग देख रहे होंगे जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसमें बताया गया है कि अगर सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स ना ले तो पेट्रोल आपको 66 रुपये लगभग मिलेगा और डीजल आपको मिलेगा 55 रुपये के आसपास। लेकिन दोस्तों सरकार टैक्स नहीं हटाएगी, क्योंकि सरकार को अपना खजाना भरना है, जिसके वो सार्वजनिक मंच से भी कई बार घोषणा कर चुके हैं कि खजाना भर रहे हैं। चाहे वो फिर पेट्रोल डीजल को महंगा बेचकर भर रहे हैं या फिर वो देश की संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देकर उस खजाने को भर रहे हैं। लेकिन दोस्तों समझ में ये नहीं आता कि वो जो खजाना भरा जा रहा है उससे फायदा क्या हो रहा है देश को। महंगाई लगातार उसी तरह बढ़ रही है जिस पर लगाम लगनी चाहिए थी। अगर खजाना भरा हुआ है तो महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए थी, टैक्स कम होने चाहिए थे। हमारे सरकार के अधिकारी हैं या सरकार में बैठे मंत्री हैं, वो इस खजाने से, जो सरकारी खजाना है जो इस प्रकार से जनता को लूटकर भरा जा रहा है, उससे या तो अपना निजी फायदा उठाने के चक्कर में है, या फिर जैसे काला धन की बात करते हैं स्विट्जरलैंड बैंक में, उसको जमा कर देंगे या फिर किसी पनामा पेपर में लगा देंगे या पंडोरा पेपर में लगा देंगे। जैसे देश के जाने माने व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, जिनको लोग बहुत बड़ा वो समझने लगे थे दोस्तों, उनका नाम अब पंडोरा पेपर में आया है। और उससे पहले देश के जो बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ अदाकार अपने ज़माने के रह चुके हैं अमिताभ बच्चन, उनका नाम पनामा पेपर में आ चुका है। तो इस प्रकार के फ्रॉड ही करने हैं सरकार को, आपकी जेबों को लूटकर। अब किसी मंत्री का नाम आ जाए या किसी नेता का नाम आ जाए तो आप उस पर बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्तों आपकी ही जेबों से लूटा जा रहा है और आपके ही सामने ये हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं गोदी मीडिया के स्टैंड को लेकर। अब दोस्तों आप ये स्क्रीनशॉट देखें जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जी न्यूज़, जी हाँ जाना माने एक चैनल जी न्यूज़, उसका ट्वीट किए और स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है कि खाने का जो तेल है वो 400 रुपये है। यानी दोस्तों जो भारत की महंगाई है वो इन मीडिया वालों को, इन बेशर्म मीडिया वालों को नजर नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान एक दूसरे मुल्क की जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है उसकी महंगाई इनको नजर आ रही है। तो ये सीधा सीधा देशद्रोह है दोस्तों, क्योंकि उनकी जनता के लिए, उनके देश में ये आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी सरकार के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी खबरों को ये दिखा रहे हैं। अपने देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, इनको ये नज़र नहीं आ रहा। बल्कि जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान की तरफ भाग रही हैं, उनको ये डिफेंड करने के लिए उतर जाएंगे सरकार के पक्ष में। ये काम आज का गोदी मीडिया कर रहा है और ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आपकी आंखों पर एक तरह से धार्मिक पट्टी बांध दी गई है ताकि आप हर चीज़ को धार्मिक एंगल से देखो।
आपको मुसलमानों की बर्बादी दिखाने के चक्कर में आपकी बर्बादी, आपके भारत की बर्बादी कर दी गई है दोस्तों। लेकिन आज भी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि क्या देश सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। और अगर आपको लगे कि गलत दिशा में जा रहा है तो आपका फर्ज बनता है एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत आप आवाज़ उठाएं सरकार के खिलाफ, जनता के लिए आवाज़ उठाएं और जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें। कभी आपने इन गंभीर मुद्दों पर बात नहीं की, नहीं सोचा, ना ही इनको देखना उचित समझते हैं, तो कृपया इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, वरना देश तो बर्बाद होने में कोई कसर बाकी नहीं है और आप देखते रह जाएंगे। आपके हाथों में जो 35 साल बताते हैं कि हमने भीख मांगी है, उसी तरह से हो सकता है कि आपको भी भीख मांगने का एक्सपीरियंस कराया जाए कि आप भी भीख मांग कर देखो कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये आप लोगों को देखना है कि आप भीख मांगना पसंद करेंगे या एक शानदार ज़िंदगी जीना चाहेंगे। अब दोस्तों बात आगे ही करते हैं। दोस्तों एक समय था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था एक भाषण के दौरान कि चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए, चीन को लाल आंखें दिखाकर समझाना चाहिए। चीन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए। लेकिन आज वही देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लाल आंखें दिखाने की तो बात दूर है, एक जुबान से एक शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उनकी जगह पर पाकिस्तान या किसी अन्य देश को तो गुरका लेते हैं, लेकिन चीन के नाम पर एक शब्द भी उनकी जुबान से नहीं निकलता। और पिछले साल तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ तक कह चुके हैं, ना ही कोई घुसा है, ना ही कोई घुसा था, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस प्रकार के सब देश के प्रधानमंत्री के थे। लेकिन दोस्तों एक वीडियो भी चीन की तरफ से, चीनी सैनिकों की तरफ से एक वीडियो भी रिलीज की गई है, जिसमें कुछ भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया हुआ नजर आ रहा है कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के कुछ जवानों को बंधक बना रखा है। तो इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर अभी तक सरकार का कोई रिएक्शन या एक्शन, कोई भी किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो की जो रीच है वो कम होती जा रही है, कृपया वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।